और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किए हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने थियरी पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करा है। तो कई बच्चों को ये कंसर्न था कि सर थियरी तो हो गया लेकिन न्यूमेरिकल में हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चों आई होप मेरे वीडियो देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला है, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको कि मेरे साथ रेगुलर रहना पड़ेगा, साथ में आप थियरी वाले वीडियोस देख के आओ ताकि आप जल्दी से कनेक्ट कर पाओ मैं क्या बोलना चाहता हूं या जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, कैसे अप्रोच करना है, ये सभी चीज आपको पता चले। ठीक है, और इससे भी इंपॉर्टेंट जो मैंने पहला वीडियो बनाया न्यूमेरिकल का आप उसको जरूर देखोगे, नहीं तो फिर बेसिक इंफॉर्मेशन आपके मिस आपका वो होता रहेगा, अब आपको फिर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप पिछले वीडियोस देख रहे हो फिर कंटिन्यू कर रहे हो, जो नहीं देख रहे हैं वो पहले पिछले वीडियोस देखें उसके बाद कंटिन्यू करें। ठीक है, आज का हमारा न्यूमेरिकल पार्ट 2 है बच्चों, और आज के न्यूमेरिकल में बेसिकली हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और बच्चों ये एग्जाम में आपके आते हैं, बोर्ड वाले एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है और वैसे कंपटीशन में भी आते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर ही रहे हैं बेसिकली कि जो आपको बोर्ड में भी फायदा करे और साथ में आपको कंपटीशन एग्जाम में भी फायदा करे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि वी हैव 4 रेजिस्टेंस, हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। ओके 1 2 3 4 है ना। हाउ दे शुड बी कनेक्टेड सो वी कैन ऑब्टेन अ कॉम्बिनेशन सच दैट इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनको कैसे हम लोग कनेक्ट करें कि जो इन सभी का रिजल्टेंट आए या इक्विवेलेंट आए रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू सबसे कम वाले से भी कम हो, है ना। तो इन सब में से सबसे छोटा वैल्यू किसका है रेजिस्टेंस का, 1 ओम का सर। तो जो आर इक्विवेलेंट आना चाहिए इससे भी कम आना चाहिए, 1 ओम से भी कम। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था कि अपन ने 2 तरीकों को बेसिकली आप कंबाइन कर सकते हो, 2 तरीके से रेजिस्टेंस को, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। और सीरीज में हम लोग जब करते हैं बच्चों कंबाइन, तो जो रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट आता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है, और जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो जो रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट आता है सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। तो इट मींस कि अपने को किसमें कंबाइन करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सर। तो चलिए, तो मैं मान लेता हूं कि आप क्या कर दो, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सर्किट में बना दे रहा हूं जल्दी से। तो बच्चों अपने पास ये 4 रेजिस्टेंस है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, और ये सभी पैरेलल में है। कैसे पता चल रहा है, इनका एक एंड, सभी का एक एंड से कनेक्टेड है, बाकी दूसरे वाले एंड से कनेक्टेड है। और हम बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है। तो कैसे करना पड़ेगा बच्चों, हम लोगों ने आर इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला पढ़ा है क्या, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल के लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। बच्चों इसमें से आप किसी को भी R1 R2 R3 मान सकते हो, ये टोटली आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट चाहिए अपने को, तो मैं R1 ले रहा हूं 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम। तो 1 अपॉन 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इधर हो गया आपका लेफ्ट साइड में, और आर इक्विवेलेंट मींस निकालना है अपने को, तो यहाँ पे आप एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 का एलसीएम 12 है ना। अब यहाँ पे आप 1 से डिवाइड करोगे इसको तो 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करो और साथ में बच्चों 1 से अपन मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा, है ना। कैसे किया, 1 से डिवाइड करो 12 आया और 12 का फिर 1 में मल्टीप्लाई, इसी तरीके से 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा और 6 का 1 में मल्टीप्लाई तब 6 लिखा है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी बेसिक चीजें आती हैं, है ना। तो इन सभी का सम कितना हो गया बच्चों, तो आप ऐसे देखो 4 प्लस 6 10 हो गया, और 10 प्लस यहाँ पे 3 ले लो 13 हो गया, 13 प्लस 12 कितना आ गया 25 अपॉन में 12, है ना। अब ये 25 अपॉन में 12 बच्चों क्या है, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना। इसको लिख सकते हैं ऐसा, ये क्या है 1 अपॉन
आर इक्विवेलेंट के बराबर है। लेकिन बच्चे अपने को 1 आर इक्विवेलेंट थोड़ी चाहिए, अपने को तो आर इक्विवेलेंट चाहिए ना। तो इसका मतलब हम दोनों साइड को क्या कर दे, रेसिप्रोकल। तो आर इक्विवेलेंट को इधर रेसिप्रोकल कर दोगे तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 12/25, और 12/25 बच्चों आ जाएगा ये 0.48 के बराबर। तो इतना ओम है ना। तो आर इक्विवेलेंट बच्चों आ गया आपका कितना, 12/25 ओम। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कैलकुलेशन वाला पार्ट पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा बच्चों, आप लोग को बेसिक आता होगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, चलो, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give the total resistance of A 4 ohm, B 1 ohm? है ना। आपके पास बच्चों बेसिकली 3 रजिस्टर हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों को कैसे कंबाइन करें कि जो आर इक्विवेलेंट हो। एक बार कितना आए, एक बार आर इक्विवेलेंट आपका आए 4 ohm आए, है ना। कैसे कनेक्ट करें। दूसरा कह रहा है कि एक बार आर इक्विवेलेंट आपका 1 ohm आए। ठीक है, इन सभी के हेल्प से आपको कंबाइन करना है। तो बच्चों आप बेसिकली ऐसे सोच सकते हो आपके कई पॉसिबल वेज हो सकते हैं। तो आप इसमें ट्राई करोगे, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो बच्चों आपको भी ये तुरंत क्लिक हो जाएगा, है ना। शुरू में तो मुझे क्लिक हो जा रहा है क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, इसी तरह आप भी बहुत से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको भी क्लिक हो जाएगा कि सर आपने डायरेक्ट कैसे सोच लिया। तो मैं डायरेक्ट इसलिए सोच पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा है। तो आप टेंशन मत लेना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ohm को ले रहा हूँ सीरीज में, और इनके साथ 3 ohm और 6 ohm का पैरेलल में ले लिया। 3 और 6 को पैरेलल में लो और उसका जो रिजल्टेंट आएगा 2 के साथ आप क्या कर लो सीरीज में उसको। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 3 और 6 का जो पैरेलल आता है वो 2 आता है, और फिर 3 और 6 का पैरेलल 2 आएगा तो 2 को फिर सीरीज में ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए पार्ट कर रहा हूं मैं बच्चों। ठीक है, अभी बी पार्ट के लिए अभी देखेंगे हम लोग। तो अब आप देखो ना, इसका क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो 3 ohm है वो पैरेलल है किसके साथ, 6 ohm के। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा तो क्या होगा बच्चों, फिर से 1/R इक्विवेलेंट जो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब बच्चों यहाँ पे R1 R2 मैं इनको लिया हूँ, क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट आ गया 1/3 प्लस 1/6, है ना। तो 1/3 और 1/6 को आप फिर देखो बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, है ना। और 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो 2 आ जाएगा, और फिर 6 को 1। तो ये कितना आ गया 3/6, और ये क्या आ गया 1/2। अब ये बच्चों क्या आया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/2 आया है। कई बच्चे इसी को आंसर लिख देते हैं, 1/2 को ही आंसर कर देते हैं। नहीं, आपको देखना ये है कि ये 1/R इक्विवेलेंट आपने निकाला है ना। तो अगर बच्चों 1/R इक्विवेलेंट आपका क्या है 1/2 है, तो आप दोनों को उल्टा करो, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट हो गया सर 2 ohm, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों का क्या आ गया 2 ohm आ गया। तो मैं इनको एक साथ मिला के लिख सकता हूँ। चलिए मैं इनको क्या कर रहा हूँ कि एक ही मान रहा हूँ, है ना। अब इनका R इक्विवेलेंट आ गया 2 ohm। तो अब अपन दूसरा सर्किट बना ले बच्चों। आप लोग ऐसा करा करो, है ना, आप लोग ऐसा करा करो बच्चों, दूसरा सर्किट तुरंत ड्रॉ कर लिया करो। अब ये 2 ohm तो ये वाला आपका पुराना वाला है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है 2 ohm। तो आप देखो 2 ohm प्लस 2 ohm सीरीज में है, तो डायरेक्ट R1 प्लस R2 कितना हो गया बच्चों 4 ohm। ठीक है, अपने को यही चाहिए था, है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। वहां पे आप डायरेक्ट अब R इक्विवेलेंट बोल सकते हो क्या 2 ohm प्लस 2 ohm दैट इज 4 ohm। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप बेहिचक कभी भी कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। दूसरा बच्चों आप कह रहे हैं कि इन्हीं तीनों को ऐसे कंबाइन करो कि 1 ohm का आ जाए, है ना। अब आप बच्चों देखो, इसमें आप ऐसे देखो सीरीज में करोगे सबको तो कितना आ जाएगा 2 + 3 5 + 6 11, है ना। तो इसका मतलब आपका ये सबसे छोटे वाले से भी छोटा है। देखो ना, इसमें सबसे छोटा कौन है 2 ohm, और उससे भी छोटा आपका R इक्विवेलेंट आ रहा है। तो इट मींस कि आपको पैरेलल के लिए तो सोचना ही है। तो आप देखो तीनों को पैरेलल में कर लो। तो मैं मान लेता हूं आपका
यहाँ पे 2 ओम का बच्चों आपका हो गया रजिस्टर, ये 3 ओम का रजिस्टर, ये 6 ओम का, इन तीनों का पैरेलल बच्चों फिर से 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R1। अब मैं बच्चों लिख नहीं रहा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब बच्चों इन सब का एलसीएम क्या होने वाला है 2, 3, 6 का। तो बच्चों अपन ने पढ़ा है बचपन में क्या कि जब कई नंबर हो और सभी छोटे वाले नंबर से एक जो सबसे बड़ा नंबर है वो डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, तो इट मींस कि सबसे बड़ा वाला नंबर ही अपना एलसीएम होता है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 से इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 6 से 6 1 जा 6 और फिर वो 1 1 जा 1। ये वो कितना आ गया बच्चों आपका 3 2 5 प्लस 1 6/6 कट के कितना आ गया 1, है ना। अब ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट भी आप क्या कर लो बच्चों दोनों साइड रेसिप्रोकल, इसको 1/1 बोल सकते हो ना। तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1 अगेन ही आएगा, तो इट मींस कि आपका बच्चों आ गया क्या 1 ओम आपका आंसर आ गया। कब? जब हम तीनों रेजिस्टेंस को कैसे ऐड किए पैरेलल में। ठीक है, इस तरीके से और भी वो घुमा के दे सकता है। तो बच्चों अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो आप भी मेरी तरह डायरेक्ट सोच पाओगे, नहीं तो फिर आप यही एक बार फिर यहाँ पे बदल लो 6 ओम को ऐसे ले आ सकते देख लेते आप, या फिर कई बार 2 ओम को इसी के साथ लेना पड़ जाता। तो ये ऐसे बहुत से हो सकते हैं तरीके बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप प्रैक्टिस करोगे और फिर मेरे को बताओगे। चलिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है बच्चों, लेकिन इजी होता है, लेंदी बस होता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्या? अ वायर ऑफ रेडियस 0.35 mm दिया है बच्चों यहाँ पे मिलीमीटर, हैज द लेंथ ऑफ 2.2 सेंटीमीटर, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये 1.4 इंटू 10⁻⁻8 है बच्चों, ये पावर में है ना, वो माइनस में नहीं, ओम सेंटीमीटर। इट्स रेजिस्टेंस इज, आपको बच्चों क्या क्या दिया है गिवन। आपको अगर बच्चों कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल में, मैं बता रहा हूं आप पहले गिवन लिखा करो और पूछा क्या है वो लिखा करो, उसके बाद तो आपको क्लिक होगा ही होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे कह रहा है पहले कि रेडियस कितना है वायर का 0.35 mm सर, है ना। फिर कह रहा है कि लेंथ कितना है, लेंथ कह रहा है कि 2.2 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है कि जो मटेरियल है उसका क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या दूसरा नाम इसका क्या है बच्चों रेजिस्टिविटी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो ये बता रही होती है कि ये मटेरियल जो है मटेरियल का बना है, मतलब किस मेटल का है, कॉपर का है कि सिल्वर का है कि आयरन का है कि क्या है। ठीक है, तो ये अपने को क्या रो की वैल्यू दे रखा है, कितना 1.4 इंटू 10⁻⁸ ओम सेंटीमीटर। तो मैं ओम का सिंबल बना दे रहा हूं। ठीक है, तो यही है आपका, मान लेते हैं कि एक वायर है आपका, लेंथ दिया है, इसका जो बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन उसका बस रेडियस दे रखा है। ठीक है, रेडियस मतलब बच्चों इसका ये तो डायमीटर होगा, रेडियस बस थोड़ा सा ये पार्ट होगा, है ना, आधा, ये इतना पार्ट ही आपका रेडियस होगा, है ना, वो दे रखा है। और ये किस मटेरियल का बना है ये दे रखा है। और आपसे पूछा क्या बच्चों कैपिटल आर रेजिस्टेंस, है ना। अब आप बताओ ना, कोई ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा क्या कि आर आ रहा हो स्मॉल आर एल रो, सर ये वाला तो नहीं पढ़ा बच्चों। मैं दूसरा हिंट देता हूं, तो आपने आर के लिए रो एल में कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा? हाँ सर, क्या? तो लिखते हैं अपन आर इक्वल रो एल अपॉन में ए, लेकिन सर यहाँ पे रेडियस दे रखा है। तो बच्चों आप देखो ना, वायर को अगर सामने से देखो तो कैसा दिखता है, सर्कुलर, लेकिन मैंने बच्चों मतलब यहाँ पे आप देखो तो सर्कुलर दिख रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कई लोगों को ये डायरेक्ट नहीं याद आ रहा है, मैंने लेकिन वीडियो में बता रखा है। मैंने ए के टर्म में भी बात किया था वहां पे और रेडियस के टर्म में भी बात किया था, क्योंकि मुझे पता था इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर लिखना हो बच्चों तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, बस आपको बस वैल्यू पुट करना है। हाँ, अब इसके पहले आपको बच्चों कुछ चीजों को यूनिट कन्वर्ट करना है। आप देखो यहाँ पे कुछ चीजें जो है बच्चों एसआई यूनिट में नहीं है। अच्छा सर, ठीक है, क्या क्या?
तो आप ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे आप देखो रेडियस क्या है मिलीमीटर में, तो आप इसको क्या करो मीटर में कन्वर्ट करो। SI यूनिट लेंथ का क्या होता है मीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.35 इंटू में मिलीमीटर में अपने को पता है 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है 1 मिलीमीटर में। फिर आप देखो यहाँ पे लेंथ आपका 2.2 सेंटीमीटर दिया है, तो अब आप क्या लिख सकते हो 2.2 और सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो बच्चों 10⁻² का मीटर, है ना। और बच्चों यहाँ पे आपका रो भी आपका देखो ओम सेंटीमीटर में दिया है, तो ओम सेंटीमीटर में तो आप इसी को क्या लिख सकते हो 1.4 इंटू 10⁻⁻8 ओम सेंटीमीटर। फिर से बच्चों आप सेंटीमीटर को किस में करोगे, तो ओम लिख लो और सेंटीमीटर को मैं कर रहा हूँ -2 का मीटर और फिर ओम, तो ओम सेंटीमीटर लिखो या ओम मीटर ओम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आप सेंटीमीटर ओम बोलो या ओम सेंटीमीटर बोलो एक ही बात है, या इसी तरीके से मीटर ओम बोलो या ओम मीटर बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो अभी ये बच्चों कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 बोल दे क्या, इन दोनों को एक साथ ले ले तो डायरेक्ट मैं बोल दूं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 1.4 इंटू 10⁻⁻10 ओम मीटर, क्या आ गया रो आ गया, ठीक है। अब बच्चों फॉर्मूला अपन ने डायरेक्ट पढ़ा, क्या पढ़ा है R इक्वल रो L बाई ए, है ना। अब अपन वैल्यू रखना शुरू करें क्या बच्चों, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसकी वैल्यू रखे सर रो की, तो रो कितना है 1.4 इंटू 10⁻⁻10 हो गया बच्चों ओम मीटर। फिर लेंथ क्या है, लेंथ है बच्चों यहाँ पे आप देखो लेंथ L कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, है ना। इसके बाद बच्चों क्या आ गया आपका ए फॉर एरिया, या इसी को मैंने बोला बच्चों कि आप दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है एरिया की जगह। तो अब पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 है ना, या फिर आप 22/7 जो भी आपको इजी लगे। आर स्क्वायर, आर बच्चों यहाँ पे देखो क्या है 0.35, क्या 0.35 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसका बच्चों क्या होगा आर का स्क्वायर, तो आप भी आर का स्क्वायर करो, ठीक है। अब आप क्या करना बच्चों, ये 10 पावर वाला ये 10 पावर वाला साइड में रखो और नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। फिर आप जब सिंप्लीफाई करके निकालोगे बच्चों तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका, आर इक्वल आएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻5 ओम। तो ये बहुत कम आ रहा है बच्चों, है ना। आई होप आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मेरा आंसर आ गया था सर, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बस इसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ना, कुछ तो आप लोग भी करोगे अपने से, क्योंकि मुझे पता है आपका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। अब बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार होता है बच्चों। क्या ये कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट डबल, व्हाट इज न्यू रेजिस्टेंस। कह रहा बच्चों कि कोई एक वायर है ना, उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, वो कितना 4 ओम, है ना। कोई एक वायर है अपने पास, बच्चों अपने पास एक वायर है, यहाँ पे आप लेंथ मान लो इसका क्या है L है, और ये कह रहा है कि आप इसके खींच दो, इसको खींच दिए तो इसका लेंथ क्या हो गया डबल कर दिए, मतलब बढ़ा दिया आपने, इतना खींचा कि इसका लेंथ क्या हो गया डबल हो गया। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो L डैश है मैं मान लेता हूँ कि बदल गया होगा और वो कितना आ रहा है 2L के बराबर, है ना, पहले के लेंथ के डबल हो गया, ठीक है। खींच के अपन कर सकते हैं ऐसा। तो अब आप बताओ बच्चों, फिर आपको पूछ रहा है ये शुरू में तो कितना रेजिस्टेंस था, R था आपका बच्चों 4 ओम था, ये R की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया A था पहले, और जब आपने इसको खींच दिया तो A डैश हो गया, ठीक है। लेंथ L डैश मान लिया और आपका एरिया क्या है A डैश मान लिया। अब बच्चों अगर मान लो शुरू में ये मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो थी, तो बाद में क्या रो डैश हो जाएगा, नहीं होगा। आप ऐसे सोचो ना, रो डैश मतलब मटेरियल चेंज हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना चेंज, तो नहीं होगा तो फिर रो ही माने ना। आप ऐसे सोचो कि अगर आयरन का कोई वायर है उसको खींच दोगे तो क्या कॉपर हो जाएगा या गोल्ड हो जाएगा, कॉपर या गोल्ड जब नहीं होगा आयरन ही रहेगा ना। तो आयरन का रो पहले जितना था वही रहेगा ना, रो नहीं बदलता। लेंथ वायर एरिया मिस
ये सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आई होप आपका रो तो रो ही होने वाला है ना। हाँ, ऐसा होने लगे कि वायर को, आयरन का वायर था, खींच के उसको सोना बना दिए, तब तो फिर तो बड़े मजेदार हो जाता, ठीक है। हाँ, मटेरियल ही चेंज कर देते हैं। जिन बच्चों ने मतलब अगर रोज चेंज किया, इसका मतलब वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करो कि कौन सी वो क्वांटिटी है जो आपका वेरी नहीं हो रही है। एरिया तो वेरी हो रहा है सर, हाँ ये होगा, पहले वायर जो होगा छोटा जब था तो थोड़ा सा थिक होगा, जब आप खींच दोगे तो उस लेंथ तो बढ़ेगा लेकिन साथ में उसका थिकनेस कम हो जाएगा। आप लोग च्युइंगम वगैरह लेके कभी खींच के देख लेना, च्युइंगम रहता है ना, तो वो थिक रहेगा, छोटा रहेगा। तो जब आप क्या करोगे, उसको खींच दोगे तो लेंथ बढ़ेगा, तो उसका च्युइंगम का फिर एरिया घट जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घर पे कर सकते हो ये सब चीज, तो देख लेना आप, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ बच्चों, शुरू में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा इसके अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा, R इक्वल रो एल अपॉन में ए, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे, इसको ऐसे लिखें कि यही आपका किसके बराबर है, 4 ओम के बराबर है, और ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्योंकि ये पहले दे रखा है कि कोई वायर था जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो अगर हम रेजिस्टेंस को लिखना चाहें बच्चों तो ये लिख सकते हैं ना, क्या, R इक्वल रो एल अपॉन में ए, और वो क्या है 4 ओम के बराबर दिया है। अब बच्चों जब बाद में फॉर्मूला लिखेंगे R डैश का, तो R डैश के लिए फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा अपने को, R इक्वल रो तो वही है L डैश अपॉन में A डैश। तो अपने को L डैश तो पता है कि लेंथ तो डबल हुआ है, क्या A डैश पता है क्या, नहीं पता है। लेकिन अपने को एक चीज तो पता है, क्या, फॉर श्योर, कि इसका बच्चों जब आप खींचोगे ना तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, है ना। क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये आप क्या ध्यान रखो, क्या, वॉल्यूम, इस तरीके के क्वेश्चन में आपका बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अगर बच्चों शुरू में वॉल्यूम देखे तो कितना बनेगा, शुरू में वॉल्यूम बनेगा बच्चों आपका V इक्वल A इंटू L। वॉल्यूम होता क्या बच्चों, एरिया इंटू में लेंथ कर दो, या एरिया इंटू में हाइट कर दो, जो भी चीज, ठीक है। अगर आप एरिया को लेंथ से या हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका वॉल्यूम मिल जाता है। या सिलेंडर के लिए जैसे अपन ने पढ़े हो, ठीक है, क्या, कि सिलेंडर का जो आपका वॉल्यूम होता है, तो क्या, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इंटू में एच करते हो ना, तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, एरिया इंटू एच, ठीक है। तो वही है आपका, तो वॉल्यूम अपने का क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे देख ले हम लोग, तो वॉल्यूम आपका क्या होने वाला है, कांस्टेंट। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि V इक्वल होना चाहिए V डैश के, है ना। शुरू में वॉल्यूम मैं मान लेता हूँ कि इसका V था, और बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, V डैश, लेकिन ये सेम होना चाहिए, इसीलिए मैंने V को V डैश के बराबर किया। तो आप बताओ ना बच्चों, यहाँ पे शुरू में वॉल्यूम कितना रहेगा, A इंटू एल, है ना, या L इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में कितना हो गया, बाद में हो जाएगा A डैश और L डैश, अब वैल्यू रख दें, तो A L तो आपका वही रहने वाला है, A डैश कितना होने वाला बच्चों, वही तो निकालना है, L डैश कितना है, 2 इंटू में L, तो L से L कट गया, बचा क्या, इधर बचा है 2, और इसको मैं डिवाइड में ले आ दूं तो क्या हो जाएगा, A अपॉन में 2, और ये क्या हो गया, A डैश के बराबर। मतलब बच्चों क्या, एरिया आपका क्या हो गया, आधा हो गया, है ना। वायर जितना थिक था उसका आधा थिक हो जाएगा शुरू में जब आप खींच दोगे इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जिसको समझ में आ गया। अब कई लोग बच्चे वही वाला एरिया यहाँ पे उठा के रख देते, तो उनका तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। नहीं, आप देख रहे हो एरिया जो चेंज हुआ वाला एरिया है वो पहले के कंपेयर में आधा हो गया, वही ए नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे रख दे बच्चों, तो रो ही रहेगा। एल डैश कितना हुआ, एल डैश हो गया सर 2L, मैंने यहाँ पे ले रखा है एल डैश, और अपॉन में ए डैश आपका क्या है बच्चों, ए अपॉन में 2। अब बच्चों आप क्या करो, ये आर डैश रहेगा, है ना। तो आर डैश आपका क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, रो एल ए को एक साथ लिखो, तो रो एल ए, और बच्चों आप यहाँ पे देखो इनटू में 2 है, और ये 2 क्या है, 1 अपॉन में है ना, ए अपॉन में 2 है, ये कहाँ चला जाएगा, या चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1/2 ही है ना। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये 2 कहाँ चला गया, ऊपर में,
तब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया। और ये ध्यान से देखो बच्चों, रो एल अपॉन में ए, ये क्या है, रो एल अपॉन में ए 4 ओम ना, उसी की तो वैल्यू दे रखा था। इट मींस कि आपका बच्चों इसकी वैल्यू हो गया 4 और ये 2 2 जा 4, कितना हो गया 16 ओम। ठीक है, इसका मतलब जब आपका कोई भी वायर है बच्चों, है ना, जितने लेंथ का है, जितने एरिया का है, अगर आप उसको खींच के लेंथ बढ़ा दोगे तो पहले के कंपेयर में, अगर आप डबल करोगे तो पहले के कंपेयर में कितना हो जाएगा बच्चों, आपका जितना डबल करे तो स्क्वायर टाइम्स बदलेगा। ठीक है, तो 4 टाइम्स ये बढ़ गया, तो कितना हो गया, पहले 4 ओम था, अब 4 टाइम्स क्या हो गया, 16 ओम हो गया। ठीक है, तो आई होप आप इसको ध्यान रखोगे, है ना, ये ध्यान रखना, ये वाला चीज जितना आएगा 3 गुना करते बच्चों तो ये फिर स्क्वायर टाइम, है ना, तो 9 टाइम आपका 3 गुना करते तो फिर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, आई होप आप लोगों को बच्चों ये सब चीजें समझ में आ रही हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक और क्वेश्चन है, उसी तरीके का है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी है। उसमें बस यही नया कॉन्सेप्ट उसमें ये था कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वही चीज कई लोग ध्यान नहीं देते हो, बस, है ना, ये आप ध्यान रखना, ये वाला पार्ट। उसके बाद तो ये सब चीजें तो सिंपल था। ठीक है, इसका सिंपल वाला क्वेश्चन ये था, मुझको पहले ये बताना चाहिए था, ये ज्यादा सिंपल है। ये क्या कह रहा है बच्चों, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर है जिसका लेंथ L दिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया A, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। फिर से वही, कोई एक वायर है ना, जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों, है ना, ये क्या है, A है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना बन रहा है बच्चों, R इक्वल रो L अपॉन में A। अब मैं जल्दी से करूंगा, और ये दिया है 4 ओम। ठीक है, इतना पार्ट मतलब ये पहले वाला ही क्वेश्चन में जो दिया था वही वाला पार्ट है। ठीक है, कह रहा है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन अदर वायर, कह रहा है एन अदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, दूसरा वायर है सेम मटेरियल का, लेंथ लेकिन उसका आधा है और एरिया क्या है इसका, डबल है। ठीक है, तो लेंथ आधा कर दो बच्चों इसका, और थिकनेस आप क्या कर दो, बढ़ा दो। तो ये हो गया बच्चों आपका, लेंथ हो गया आधा, मतलब L/2, है ना, ये क्या कह रहा है, लेंथ आधा, और थिकनेस कह रहा है, मींस एरिया इसका क्या कर दिया, 2a कर दिया। लेकिन कह रहा है कि सेम मटेरियल, ध्यान देना, सेम मटेरियल, इट मींस कि रो जो है यहाँ पे है, वही रो यहाँ पे है। मैंने ऐसे समझो कि आपने कॉपर के 2 वायर लिए, एक ऐसा इस तरीके का, लेंथ L और एरिया A, अब दूसरा आपने जो वायर लिया उसका क्या है, लेंथ आधा लिया है पहले के कंपेयर में, और एरिया क्या लिया है आपने, डबल, मतलब थिक आपने लिया है डबल पहले के कंपेयर में। तो R डैश इसके लिए आप लिखो बच्चों, ये तो पहला हो गया, है ना, चलो मैं इसको R डैश मार रहा हूँ, ये कितना होगा R डैश, तो रो तो वही है, L कितना है बच्चों इसका, तो L/2, है ना, क्या है L/2, और एरिया कितना है बच्चों, यहाँ पे मैंने कैपिटल L लेना चाहिए था, L/2 यहाँ पे हो गया, और एरिया क्या है बच्चों 2a, है ना। अब आप यहाँ पे फिर से मैं वही करने वाला हूँ, रो A L इन सबको एक साइड करूंगा, और जो नंबर वाले हैं उसको थोड़ा बगल में लिखूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा इसलिए कर रहे हैं सर कि कुछ अपने को यहाँ पे दिखना है, क्या, रो L अपॉन में A एक साइड हो गया, बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/2, ऊपर में बचा है अपॉन में 2। ठीक है, अब ये 1/2 अपॉन में 2 है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो गया, रो L अपॉन में A, तो ये तो आपका साइड में ही है, और फिर आप देखो यहाँ पे ये 2 है, कहाँ पे आ गया, नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आके 2 इंटू 2। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, रो L अपॉन में A को आपने क्या लिखा है, ये देखो ना, रो L अपॉन में A आपका क्या है, 4 ओम सर, तो इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4, और इंटू में 1/2, 2 जा 4, तो ये कट के कितना आ गया, 1 ओम आ गया, इस बार डिवाइड हो गया। तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन थे, इसमें तो आपको चीजें दे रखी थी बच्चों, एरिया कितना चेंज हुआ वो दे रखा है, लेंथ कितना चेंज हुआ वो दे रखा है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो आपको सोचना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग अब इस तरीके के प्रॉब्लम में तो फंसने वाले नहीं हो। फिर भी बच्चों अगर आपको डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से है, अब बच्चों मैं ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, है ना, मुझे भरोसा है वीडियो आपने अगर लास्ट तक देखा है अभी तक तो जरूर आपको आ जाएगा, है ना। देखते हैं क्या
वी हैव टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है R1 R2। कह रहा है द वैल्यू ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब जब मैं उनको सीरीज में जोड़ा R1 R2 को, है ना, तो उसका R इक्विवेलेंट जो आया वो कितना आया 25, अपने को पता है ज्यादा। और जब हम उसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं, मतलब R1 R2 को इस तरीके से जोड़ा, तो उसका इक्विवेलेंट कितना आया 4। ये आया आपका इक्विवेलेंट 25, और ये R इक्विवेलेंट कितना है बच्चों 4 ओम। ये दे रखा है। सबसे पहला तक काम आप यही करा करो बच्चों, गिवन क्या क्या है ये सब लिखोगे, फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है आपका, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे आप फिर अब इसके लिए इक्वेशन बनाओ बच्चों। क्या कह रहा है कि R इक्विवेलेंट, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट कितना होता है R1 प्लस R2 सर, तो इट मींस कि आपको क्या दिया है R1 प्लस R2 दिया है कितना 25 ओम, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे R इक्विवेलेंट आता है सर R1 R2 अपान में R1 प्लस R2। अरे सर ये कहां से आ गया, ये 4 ओम, ये नहीं पता आपको। चलिए आइए अब देखते हैं फिर से, क्या बताएं आप लोग, थोड़ा सा भी शॉर्ट ट्रिक करने लगो तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। आपने पैरेलल के लिए क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल होगा तो R इक्विवेलेंट क्या होने वाला है R1 प्लस R2 अपॉन में, सॉरी R1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। मैं यही फॉर्मूला बोलने लगा था फिर से। तो आपका क्या होगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो अब बच्चों आप यहाँ पे आप एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई R2 प्लस R1 अपॉन में R1 इंटू R2, यही तो करोगे, ठीक है। अब आपको R इक्विवेलेंट चाहिए होता है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, तो इसको रेसिप्रोकल करो तो इस साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आ गया। अब बच्चों क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 अपॉन में R2 प्लस R1 लिखो बच्चों, चाहे R1 प्लस R2 लिखो, एक ही बात है सर। 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 हमेशा 5 होगा, है ना। तो ये आ गया ना बच्चों, पैरेलल के लिए यही चीज तो मैंने लिख रखा है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। आप लोग डर जाते हो यार, ठीक है। तो ये देखो क्या है, मैंने बोला R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 की वैल्यू कितना मैंने मानने को बोला आपको 4, है ना। अब बच्चों R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ रख दे, क्या रख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 दे रखा है ना इसने 25, इक्वल क्या हो गया बच्चों 4। अब 25 को उस साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड में तो उस साइड जाके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो R1 R2 इनटू में आ गया 25 4 जा 100 ओम, इसको इक्वेशन 2 बोल दो बच्चों, ठीक है। या फिर आप कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 2 माने थे तो आप इसको 3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बस आपका क्या काम बचा है बच्चों, R1 R2 दो वेरिएबल है ना, इन दोनों को देखो, और अपने पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, है ना। कैसे करना है चलो मैं एक और स्टेप बता दे रहा हूँ। आप क्या करो, यहाँ से R1 प्लस R2 आपको दिया है कितना, R1 प्लस R2 दिया है सर 25, ठीक है, R1 प्लस R2। तो अब आप क्या करो बच्चों, यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लो और इसमें रख दो, ठीक है। R2 की वैल्यू इसमें निकाल के रख दो। कैसे, आप अगर R2 की वैल्यू निकालोगे तो R1 को उधर भेजोगे, है ना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, R2 निकालो तो 25 R1 इधर आके माइनस R1, मतलब R2 आप यहाँ पे रख दो। पुट द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 3 एंड सॉल्व दिस, वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा बच्चों, है ना। और आप देखोगे वहां से दो रूट आएंगे, मतलब R1 और R2 की वैल्यू आएगी, है ना। अब आप उसमें से किसी को भी R1 और R2 मान सकते हो। तो एक आपका आने वाला 5 और एक आने वाला है 20, ठीक है। तो आई होप आप इसको सॉल्व करोगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आप लोग को अगर ये समझ में आ गया है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ED Academy।